बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल सबका। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के चपली कबाब। आप इसी रेसिपी को किसी और कीमे के साथ भी जैसे चिकन या मटन मैरा डालकर भी बना सकते हैं। ये तमाम अज्जा हैं। चपली कबाब में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जाते हैं, इसलिए वो बहुत फ्लेवरफुल, वेरी रिच ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स बहुत मज़ेदार बनता है। ओरिजिनली इसमें फ़ैट्स की कंटेंट ज़्यादा होती है, लेकिन हमने लीन मीट लिया है टू मेक द रेसिपी हेल्दियर। और कबाबों के मुकाबले में इसके स्पाइसेस जो हैं वो चंकी होते हैं, साबुत बीच में जाते हैं, इस तरह से कि जैसे स्प्लिट कोरिएंडर सीड्स हैं, ज़ीरा साबुत है, पेपरिका कुटी हुई बीच में डलती है, टमाटर के जो है ना कटे हुए बारीक वो डलते हैं। सो एज अपोज टू अदर कबाब्स, इसके जो स्पाइसेस हैं वो दिखते भी हैं और मुंह में उसका अलग से एक चंक उसका फील भी होता है। हमने 2 किलो ग्राउंड बीफ लिया, उसको फूड प्रोसेसर में मज़ीद फाइनली ग्राइंड कर लिया और फिर हमने 3 कप बारीक कुतरी हुई प्याज, 1.5 कप हरी मिर्चें, 2 कप्स फाइनली डाइस्ड टमाटर बारीक कुतरे हुए, और हमने शामिल किए 2 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट यानी अदरक और 2 ही टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट यानी कि गार्लिक। उसके बाद हम शामिल करेंगे सिलांट्रो या कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते बारीक कुतरे हुए। ये है 1.5 कप। इनको मिक्स करते हुए हम साथ में डालेंगे स्पाइसेस। ये हमने डाला सफ़ेद ज़ीरा, इसको ड्राई रोस्ट किया हुआ है। 2.5 चमचे हमने नमक डाला, 2 चमचे पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 3 से 4 चमचे पेपरिका फ्लेक्स धर मिर्च वो हमने डाली। ये दिखाई भी देगी और बहुत मज़ेदार लगेगी। ये भी ड्राई रोस्टेड कोरिएंडर सीड्स, धनिए के बीज, उसको हमने ड्राई रोस्ट किया और हल्का सा स्प्लिट भी कर लिया। साथ हमने शामिल किया अनारदाना आधा कप। अब हम शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, ग्राउंड कोरिएंडर सीड्स। तमाम अज्जा को हम कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद शामिल करेंगे भुना हुआ यानी कि ड्राई रोस्टेड रेसन, ग्राम फ्लावर। रेसन को शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 7 अंडे और तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पैटीज़ बनाएंगे। चपली कबाब की पैटीज़ निस्बतन बड़े साइज़ की होती हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं, चाहें तो बहुत बड़ा साइज़ रख लीजिए या फिर जैसे कि हमने रखा दरमियाना साइज़ वो रख लीजिए, जो कि स्टोर करना, मैनेज करना, फ्राई करना सब आसान हो जाता है और एक अच्छा पोर्शन भी बन जाता है। अच्छी बात यह है कि चपली कबाब शामी कबाब की तरह इस स्टेज पे बनाकर फ्रीज़ किए जा सकते हैं और तभी इस्तेमाल करें जब आपको ज़रूरत है। स्लाइटली ग्रीस्ड पैन में शैलो फ्राई कर लिया। वंस अगेन वी ट्राई टू कीप आवर रेसिपीज हेल्दी। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करते चीज़ों को। ये हमने प्रेजेंट कर दिया, नाइसली ब्राउन्ड ऑन ऑल साइड्स। बहुत मज़ेदार, फ्लेवरफुल, देखने में भी बहुत खूबसूरत चपली कबाब तैयार हैं और बहुत ही लजीज मज़ेदार रेसिपी आज की आपके सामने है। अब आपने ट्राई भी करनी है और हमें फीडबैक देना है
यहाँ भी और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी। आपको रेसिपी कैसी लगी, आपने ट्राई की, सबको कैसी लगी, प्लीज़ डू शेयर। अल्लाह हाफिज़।